टीनेज सेंसेशन डिम्पल कपाड़िया रातों रात फिल्म बॉबी से इंडस्ट्री की स्टार बन गई थी। डिम्पल कपाड़िया उस वक्त केवल 13 साल की थी जब राज कपूर की नजर पहली बार उन पर पड़ी। डिम्पल के लुक्स ने उन्हें युवा नरगिस की याद दिलाई थी। वह 16 साल की थी जब उन्हें साल 1973 में आई फिल्म बॉबी में कास्ट किया गया। इससे पहले राज कपूर ने साल 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर बनाया था, जिसे फिल्माने में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। हालांकि इतनी मेहनत और कोशिशों के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। ऐसे में डिम्पल बनी वो सहारा जिनकी उन्होंने उस वक्त सख्त जरूरत थी। डिम्पल कपाड़िया के सिजलिंग अवतार की बदौलत न केवल उन्होंने उनपे ऊपर बढ़ा कर्ज उतारा, बल्कि हैंडसम प्रॉपर्टी कमाने में भी सफल रहे। बॉबी की रिलीज के बाद डिम्पल की हर मोर पूछ थी। उन्होंने एक के बाद एक फिल्में ऑफर हो रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने राजेश खन्ना से शादी कर ली। डिम्पल ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपने इस फैसले का अफसोस है। एक्ट्रेस को अपनी गलती का एहसास तभी हो गया जब पहली बार उन्होंने बहू के रूप में राजेश खन्ना के घर में कदम रखा था। डिम्पल कपाड़िया का जो स्टारडम अपनी पहली ही फिल्म में मिला, उसके लिए इंडस्ट्री में लगभग हर कलाकार तरसता है। डिम्पल की बिकनी अवतार और पोल्का डॉट शॉट ने धूम मचा दिया था, लेकिन एक तरफ जहां डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी बॉक्स ऑफिस पर तूफान लेकर आई थी, वहीं दूसरी तरफ फिल्म रिलीज वाले महीने में 28 सितंबर को ही उन्होंने खुद से दोगुने उम्र के एक्टर 32 साल के राजेश खन्ना से शादी रचाकर सबको हैरान कर दिया। डिम्पल शायद इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उनका यह स्टारडम मिलते ही कहीं खो जाने वाला है। 16 साल की डिम्पल ने 32 साल के राजेश खन्ना से शादी अनाउंस की और फिर करियर में डेब्यू के साथ ही उन्होंने 11 साल का लंबा ब्रेक ले लिया। शादी के बाद डिम्पल ने फिल्मों से दूरियां बना ली और फिर 10 साल तक उन्होंने किसी भी फिल्म को हाँ नहीं कहा। इस दौरान अब वो 2 बेटियों ट्विंकल और रिकी खन्ना की मां भी बन चुकी थी और शादीशुदा लाइफ में एक उठापटक भी चल रही थी। उसके बाद 11 साल का लंबा ब्रेक ले लिया था। साल 1984 में डिम्पल ने कमबैक किया और यह फिल्म थी सागर, और इसी दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में पति से खटपट को लेकर इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आखिर कैसे उन्हें घर के अंदर पैर रखते ही यह एहसास हुआ कि राजेश खन्ना से शादी का फैसला उनकी कितनी बड़ी भूल थी। डिम्पल तब छोटी उम्र की थी और 16 साल की एज में वह बॉलीवुड के स्टार से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था, मैंने उन्हें अच्छी तरह से तब जाना जब शादी को केवल 7 दिन बचे थे। हम चार्टर्ड फ्लाइट में अहमदाबाद किसी शो के लिए जा रहे थे। वो पूरे सफर में मेरे सामने ही बैठे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे एक शब्द भी बातचीत नहीं की। जैसे ही फ्लाइट लैंड करने वाली थी, वो मेरी तरफ मुड़े, मेरी आंखों में देखा और कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। डिम्पल ने आगे कहा कि चीजें बहुत जल्दी पलट गई। इंटरव्यू में वह कहती है, जिस दिन मैंने और राजेश ने शादी की उसी दिन से हमारे घर की खुशियां और जिंदगी जैसे खत्म होने लगी। बताया जाता है कि राजेश खन्ना ने डिम्पल की एक्टिंग पर बैन लगा दिया था, जबकि उन्हें उस वक्त बॉबी के बाद एक प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख रुपए तक के ऑफर मिल रहे थे। डिम्पल ने कहा, मैंने अपने करियर में फिल्म बॉबी की अहमियत को समझ ही नहीं पाई, क्योंकि तब मैं काफी छोटी थी। लेकिन जिस दिन मैंने राजेश खन्ना के घर के अंदर कदम रखा, कहीं न कहीं मुझे यह पता लग गया था कि यह शादी चलने वाली
नहीं है। डिंपल ने यह भी कहा था कि शादी के बाद राजेश की लाइफ में जो महिलाएं आई उन्हें लेकर उनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन चिंता इस बात की थी कि उनका रिलेशनशिप मजाक था। खैर, साल 1982 में डिंपल ने राजेश खन्ना की जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला किया और अपने पेरेंट्स के पास वापस आ गई। तब से वो राजेश खन्ना से अलग ही रहने लगी। साल 2012 में जब राजेश खन्ना का निधन हुआ, तब उनके अंतिम संस्कार के वक्त डिंपल वहां जरूर मौजूद थी।